अगर वैज्ञानिकों को मिलने वाली हर चीज का रहस्य उन्हें समझ आ जाए तो हमारे जैसे चैनल्स किस काम के रहेंगे। लेकिन किस्मत से हमें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी तक इतने समझदार नहीं हुए हैं कि उन्हें इन चीजों का मतलब समझ आ जाए। तो इसीलिए मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और कमाल का एपिसोड। सर आइजैक न्यूटन को मरे आज बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपने समय के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति भी थे और उन्होंने अपना ये दिमाग विज्ञान को दिया। और उन्हीं के दिमाग की वजह से आज हमें स्कूल कॉलेजेस में बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। खैर, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने इजिप्ट में बने पिरामिड्स के बारे में भी अपने राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे वो या फिर चाहे कोई भी हो, अगर इन पिरामिड्स को अच्छे से समझ ले तो वो इंसान इस दुनिया के खत्म होने की डेट बिल्कुल सही प्रिडिक्शन कर सकता है। उन्होंने अपनी ये बात कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी और वो सारी स्क्रिप्ट्स वैज्ञानिकों को 2020 के अंत में मिली। बदकिस्मती से उनके द्वारा लिखी गई इन स्क्रिप्ट्स का ज्यादातर हिस्सा आग लगने की वजह से जल चुका था, लेकिन फिर भी उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो दुनिया को समझाना चाह रहे थे कि इजिप्ट में जब पिरामिड्स बनाए गए थे तो इन्हें बनाने वालों ने अपनी कैलकुलेशंस कैसे की थी। यकीनन वो इन पिरामिड्स पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो धरती के सारे रहस्य सुलझ जाएंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। अब यहाँ इन नोट्स के दो मतलब निकलते हैं। पहला, क्या सच में पिरामिड्स के रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने पर पूरी दुनिया सुलझ जाएगी, या फिर दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी बहुत अजीब अजीब थ्योरीज लेकर दुनिया के सामने आते हैं। इंग्लैंड के एशबर्न कैंट में बने एक आम गार्डन में पिछले 20 सालों से एक पत्थर पर तराशी हुई ये मूर्ति बिल्कुल लावारिस हालातों में पड़ी थी। उसे किसी ने नोटिस नहीं किया, तो पड़ोसियों ने उसके घर के मालिक को कहा कि इस मूर्ति को उठाकर लेकर जाओ और म्यूजियम वगैरह में दिखाओ। और जब उसने काम किया तो यकीन मानिए, म्यूजियम वाले और सभी एक्सपर्ट जो उस मूर्ति पर काम कर रहे थे, उन सभी की रातों की नींद उड़ गई। ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई कि ये मूर्ति असल में आई कहाँ से थी। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ हैरान कर देने वाली लगी, आप जरा इसके चेहरे को देखिए। इसके चेहरे पर बिल्कुल वही हंसी बनी हुई है जो मुझे सीधे तौर पर ईस्टर आइलैंड में बने हुए स्टैचूज की याद दिलवाती है। खैर, वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें तराशने वाला जरूर कोई रोमन कलाकार होगा और ये जरूर उस समय के भगवान जानस को रिप्रेजेंट करते हुए बनाई गई होगी, क्योंकि उस जमाने के लोग मानते थे कि समय भगवान जोनस से ही शुरू होता है और उसी पर खत्म हो जाता है। लेकिन हैरान सभी तब हो गए जब सभी को एशबर्न में ही बने एक होटल के दरवाजे पर इसी तरह की चेहरा बना हुआ दिखाई दिया। बदकिस्मती से इससे ज्यादा वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं जान पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्ति जरूर कभी ना कभी अफ्रीका में तराशी गई थी, क्योंकि रोमन जमाने के लोग इस तरह की कलाकारियां करते ही नहीं थे। इसलिए रोमन वाली थ्योरी को सोचना भी बेवकूफ़ी है। क्या आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले हॉपवेल कल्चर का इतिहास हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसे हम एक माचिस की डिब्बी पर भी लिख सकते हैं। जी हाँ, लगभग ना के बराबर। लेकिन मार्च 2022 में कैंसस में एक भालू के दांत से वैज्ञानिकों ने उम्मीद लगाई कि इससे जरूर हमें सैकड़ों साल पुराने हॉपवेल कल्चर के बारे में जरूर पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि हॉपवेल कल्चर नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ था और कैंसस में भी वो पूर्वी तक ही सीमित था, और समय था पहली से लेकर 5वीं शताब्दी का, जब वो लोग यहाँ फले फूले। वो लोग किस तरह से गायब हुए ये आज तक बहुत बड़ा रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि वो लोग अपने पीछे कुछ चीजें छोड़कर ही नहीं गए। उनके जमाने में तांबा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके लिए एक भालू का दांत भी बहुत मायने रखता था। जी हाँ, आप इस दांत को अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काले भालू का दांत है। लेकिन ये चीज कैंसस के पश्चिमी हिस्से में मिली, जबकि हम मानते आ रहे थे कि वो लोग तो सिर्फ पूर्वी हिस्से तक ही सीमित थे। इस दांत को कई जगह से घिसकर इस पर कारीगरी की गई थी। इसके अलावा इसमें एक छेद भी किया गया था, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जरूर इससे नेकलेस वगैरह बनाया जाना होगा, या फिर हो सकता है कि इससे कोई बेल्ट वगैरह बनाई जानी हो, लेकिन हम पक्का कुछ भी नहीं कह सकते। पहले ही ये कल्चर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, ना इनके आने का पता ना इनके जाने का पता, और ऊपर से ऐसी डिस्कवरीज इसे और ज़्यादा उलझा देती हैं। चाइना के सदर्न वेस्टर्न हिस्से में बने क्विंजू प्रोविंस में एक पहाड़ बना हुआ है जिसका नाम माउंट गैंडांग है, और इसी पहाड़ के नीचे एक गहरी खाई बनी हुई है, और इसी खाई को लोग चंडाया के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालें तो इस शब्द का मतलब होता है एक पहाड़ जो अंडे देता हो। जरा आप खुद देख लीजिए वो अंडे कैसे हैं। आप शायद विश्वास ना करें, पर ये पहाड़ सच में अंडे देता है।
लेकिन अंडे देने का ये काम बहुत स्लो है। जी हाँ, 30 साल में सिर्फ एक अंडा। आप जिन अंडों को अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हें अभी तोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं वो इन अंडों को भगवान का प्रसाद ही मानते हैं, और जैसे ही कोई अंडा उन्हें गिरने वाला दिखाई देता है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि अब की बार इस अंडे को कौन उठाकर लेकर जाएगा। इन अंडों की मोटाई 7 इंच से लेकर 2 फीट तक की है, लेकिन इन सभी का रंग गहरा नीला ही होता है। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस पहाड़ के पीछे पड़े हैं ये पता लगाने के लिए कि ये अंडे क्यों निकाल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। जो सबसे बढ़िया थ्योरी अभी तक पता लगी है उसके मुताबिक ये पहाड़ मेटामॉर्फिक पत्थरों से बना हुआ है। ये पत्थर काफी सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से आउटसाइड मौजूद ठोस पत्थर इस पर दबाव बनाकर इसे बाहर निकालते रहते हैं। थ्योरी बहुत सही है, लेकिन अभी तक कोई इसे प्रूव नहीं कर पाया। सोचकर देखिए, आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो और तभी आपको घर में कहीं छुपे हुए चेस के 2 सेट्स मिल जाएं, तो आपको उसमें क्या ही अजीब लगेगा। आप भी सोचेंगे कि ये इतिहास में कोई होगा शौकीन जो इसे खेलता होगा। लेकिन इंग्लैंड के लिंकरशायर में बने घर को जब वो कपल रेनोवेट करवा रहा था तो उन्हें जो चेस के सेट्स मिले वो उसे उठाकर अपने शहर के लोकल एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे, जिसने देखते ही बता दिया कि इस सेट को सन 1850 के आसपास कभी बनाया गया था। आप खुद देख लीजिए उस समय चेस के सेट्स कैसे होते थे। इसमें एक रानी और एक बिशप को दिखाया गया है। ये सेट इस घर की नींव में दबे हुए पाए गए। अगर वो एक्सपर्ट सही है तो उसके मुताबिक इन चेस के सेट्स को उस समय घर में शुभ मानकर रखा जाता था, जिससे बुरी शक्तियां घर के आसपास नहीं लगती थी। लेकिन मेरी समझ तो ये नहीं आ रहा कि 1850 के आसपास इंग्लैंड में रहने वाले लोग इस तरह की बातों में बिलीव कैसे करते थे। इन दोनों चेस सेट्स में सिर्फ 2 पीसीज ही खुदाई में मिले, लेकिन बाकी के कौन उठा कर ले गया, ये ढूंढना मेरे ख्याल से आज नामुमकिन काम है। मेरे ख्याल से एरिज़ोना में मिला पराल्टा स्टोन वो चीज़ है जिस पर वहाँ के वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इन पत्थरों पर बनी ये कारीगरी असल में किसी एरिया में मौजूद सोने की खदानों का नक्शा है, जिस पर आज हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन सरकार को तो आज तक यहाँ ऐसी कोई सोने की खदान नहीं मिली। टोटल यहाँ पर इस तरह के 3 पत्थर मौजूद हैं। 2 तो एक स्लैब के जैसे हैं, जबकि तीसरा एक दिल के आकार का बना हुआ है। अगर हम इन दोनों स्लैब वाले पत्थरों को एक साथ रखें और जब इनके बीच में इस दिल को रखा जाता है तो यहाँ एक 18 डॉट्स का बहुत ही अजीब पैटर्न बन जाता है, और उस पैटर्न को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जरूर कहीं का नक्शा होगा, जैसे कि किसी रास्ते का, क्योंकि मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में इस तरह के नक्शे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए थे। इन पत्थरों में खास तौर पर सन 1847 को दिखाया गया है, जो कि इस दिल के बिल्कुल बीचों बीच लिखा हुआ है। बदकिस्मती से आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि इन स्टोन्स को पहली बार कब और किसने देखा था। बस एक उम्मीद है कि इन्हें सन 1949 के आसपास कभी खोजा गया था। जब लोगों ने पहली बार इसे देखा तो इसे खजाने का नक्शा समझकर इधर उधर छानबीन करने लगे, लेकिन जब ये डॉट्स वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आए तो लोगों ने खजाने को ढूंढने की उम्मीद ही छोड़ दी। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि ये कोई नक्शा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये कोई नक्शा है तो इसे कोई प्रूव तो करे। मेरी अगली खोज आपको सीधा भारत के कर्नाटका राज्य में लेकर जाएगी, जहां सन 2019 में सूखी हुई झील के तल से 2 नंदी के बहुत ही पुराने स्टैचूज मिले। ये माना जाता है कि जो लोग इस झील के आसपास पहले रहा करते थे या फिर जो बड़े बूढ़े आज भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो इन स्टैचूज के यहाँ होने का पहले ही पता था, लेकिन वो इन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों स्टैचूज वो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। लेकिन तभी इस गांव के आसपास सूखे का मौसम आया और ये झील बहुत ही अजीब और रहस्यमय रूप से पूरी तरह सूख गई, और तब ये दोनों स्टैचूज का जो टॉप था वो अपने आप ही मिट्टी से बाहर चमकने लगा, जिसके बाद तुरंत गांव वालों ने मिलकर इन दोनों स्टैचूज को बाहर निकाला। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों स्टैचूज विजयनाथगढ़ पीरियड के टाइम के हो सकते हैं और इन्हें होना हो पक्का 16वीं या फिर 17वीं शताब्दी में तराशा गया होगा। इन दोनों नंदी के स्टैचूज को एक ही पत्थर से तराशा गया है, लेकिन पता नहीं क्यों पर बदकिस्मती से इनको पूरी तरह तराशे जाने से पहले ही इन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। ये बात आज तक हम पता नहीं लगा पाए कि इनका काम खत्म होने से पहले ही इन्हें लावारिस क्यों छोड़ दिया गया। शायद हो सकता है कि इन्हें तराशना बहुत मुश्किल काम लग रहा हो, या फिर जो इसे तराश रहा हो उसके साथ कुछ दुर्घटना वगैरह हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्हें लावारिस छोड़ दिया गया था। इन दोनों में से सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई 15 फीट और ऊंचाई 12 फीट की है, जिससे हम साफ तौर पर यह पता लगा सकते हैं कि जहां ये स्टैचूज हमें मिले हैं, यानी कि इस झील के नीचे, उस झील के नीचे जरूर कोई ना कोई मंदिर वगैरह जरूर बना होगा। लेकिन इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जब यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत खोजबीन करी तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला।
खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियांशु बोलिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।